नमस्ते। देखिए, लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए जो एनसीईआरटी 11th क्लास की हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम अध्याय नंबर 2 के नोट्स देखने वाले हैं। अध्याय नंबर 2 का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। भारतीय भूगोल के सारे फैक्ट इस चैप्टर के अंतर्गत है, तो वो हम देखेंगे। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंतर्गत 3 प्रश्न इस एक चैप्टर से बने थे। हाल में जो 2025 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, उसमें भी 2 या फिर इससे अधिक प्रश्न इस एक चैप्टर से बने हैं। तो जो प्रश्न बने हैं वो मैं आपके सामने, जब वो फैक्ट सामने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आप अच्छे से ये जो नोट्स है उनको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष मानी गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। करोड़ों वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसका हिस्सा हुआ करती थी? इंडियन प्लेट का ही हिस्सा हुआ करती थी। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों के अंतर्गत बांटा गया है। 3 भूवैज्ञानिक खंड कौन कौन से हैं? एक है प्रायद्वीपीय खंड, सेकंड है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो इन तीनों को हम अब आगे डिटेल के अंतर्गत देखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं वो सभी मैंने शामिल किए हैं। सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय खंड। इसकी उत्तरी सीमा यहाँ पर दे रखी है। कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, इसके बाद में फिर यमुना गंगा के समानांतर राजमल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक इसकी कंप्लीट उत्तरी सीमा है प्रायद्वीपीय खंड की। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय पठार इसी का विस्तार है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ये प्रश्न शायद पहले पूछा हुआ है, जो पुरानी भर्तियां है उसके अंतर्गत ये पूछा हुआ है, कार्बी एंगलोंग व मेघालय पठार किसका हिस्सा है? तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय खंड का। आगे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है मालदा ब्रंश से संबंधित, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये जो मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार है, इसको छोटा नागपुर पठार से अलग करता है मालदा ब्रंश, जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रायद्वीप मुख्यतः किससे बना हुआ है? तो प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प में यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय जो भाग है, प्रायद्वीपीय खंड, ये कैम्ब्रियन कल्प से ही एक कठोर खंड के रूप में वर्तमान में खड़ा है। इसके अंतर्गत रिफ्ट घाटियां कौन कौन सी है? रिफ्ट घाटियों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, तापी, महानदी। ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो पुरानी भर्तियां हैं वहां पर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न यह था कि अरावली की भांति कौन सी पहाड़ी अवशिष्ट पहाड़ी है? तो ये जितने भी पहाड़ियां यहाँ पर दे रखी है सभी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, जो कि प्रायद्वीप का ही भाग है। अरावली, नल्लामला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी। आप अच्छे से इन सभी को याद कर लीजिएगा। महानदी गोदावरी व कृष्णा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। बेसिक फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय खंड की भूवैज्ञानिक संरचना क्या है? तो कठोर व स्थिर। आगे चलते हैं। आगे देखिए सेकंड भूवैज्ञानिक संरचना है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वतमाला है ये। तो देखते हैं भूवैज्ञानिक संरचना इसकी जो है हिमालय की, वो है तरुण, दुर्बल व लचीली। इन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो विवर्तनिक हलचलों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं और इसका जो प्रमाण है वो हमें मिलता है जो गॉर्ज है, वी आकार की घाटियां है, छिप्रिका और जलप्रपात, इन सभी से। अगला जो भूवैज्ञानिक खंड है वो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये थर्ड भूवैज्ञानिक खंड है, 2 हमने ऊपर देख लिए है। ये जो तीसरा भूवैज्ञानिक खंड है ये मूलतः एक क्या है? भू अभिनति गर्त है। तो इसके निर्माण के संबंध में यहाँ पर दे रखा है हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के 3rd चरण में इसका निर्माण हुआ था लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन मैदानों के अंतर्गत जो जलोढ़ की औसत गहराई है वो कितनी है? वो है 1000 से लगाकर 2000 मीटर।
आगे चलते हैं। अब देखिए जो भू आकृतिक प्रदेश है भारत के, मोटे तौर पर इनको हम देख लेते हैं। मोटे तौर पर भारत के भू आकृतिक खंड जो हमने ऊपर देखी थी वो तीन क्या थी, वो भूवैज्ञानिक संरचना थी। अब है ये भौतिक प्रदेश है भारत के, जो एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखे हैं। फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, सेकंड है उत्तरी भारत का मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ है तटीय मैदान और सिक्स है द्वीप समूह। तो ये 6 भारत के भौतिक प्रदेश है, भू आकृतिक प्रदेश। सभी को हम डिटेल में देखते हैं। जो एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से आरपीएससी या फिर अदर जितने भी बोर्ड है वो यहाँ से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी जो पर्वतमाला है इसके अंदर के जो प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है पार हिमालय, इसके बाद में वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसकी दिशा क्या है, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से लगाकर दक्षिण पूर्व दिशा तक इसकी दिशा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वृहत हिमालय श्रृंखला जिसे हम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं, तो इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वृहत हिमालय श्रृंखला की लंबाई है 2500 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है 160 से लगाकर 400 किलोमीटर। हिमालय प्राकृतिक रोधक, जलवायु अपवाह व सांस्कृतिक विभाजक रहा है, यानी ऊपर से आने वाले जितने भी साइबेरियन ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है हिमालय, और उन हवाओं को भारत के मैदान तक आने से रोकने के कारण ही इसको कहा गया है प्राकृतिक रोधक, जलवायु अपवाह व सांस्कृतिक विभाजक। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिमालय के अंतर्गत जो उपखंड है वो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में इन खंडों से 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो वो फैक्ट कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न आए थे वो हम इनके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। तो इंपॉर्टेंट है, सभी को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है देखिए कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। इसके अंतर्गत स्थित जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। सबसे ऊपर है काराकोरम, जस्ट उसके नीचे है या फिर पास में कह सकते हैं लद्दाख, फिर नीचे है जास्कर और उसके नीचे है पीर पंजाल। तो ये प्रमुख श्रेणियां हैं कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी व डल झील। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी व डल झील। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हिमानी नदियां कौन कौन सी है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, तो बाल्टोरो और सियाचिन। करेवा के लिए कश्मीर जो हिमालय है वो प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान एक केसर की किस्म है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि करेवा के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है, तो कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, तो जाफरान केसर की एक किस्म है, इसकी खेती की जाती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में यहाँ से प्रश्न बना था। ये 3 दे रखे थे ऑप्शन के अंतर्गत, चौथा एक अलग था। तो देखते हैं इनको। वृहत हिमालय के अंतर्गत जो दर्रा स्थित है वो है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, जास्कर में है फटूला दर्रा और खारदुंगला है लद्दाख के अंतर्गत। आप अच्छे से इन चारों को याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं मीठे पानी की झील। तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो मीठे पानी की झीलें हैं वो है, एक है डल और एक है वुलर झील। जो खारे पानी की लवण जल की झीलें हैं वो है पोगोंगसो और सोमुरिरी। सिंधु की सहायक नदियां जो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत स्थित है वो है झेलम और चिनाब। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान यहाँ पर है वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, डल झील भी श्रीनगर में ही स्थित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर घाटी में जो झेलम है वो युवा अवस्था के अंतर्गत बहती है, और झेलम जानी जाती है अपने विसर्पी बहाव के लिए। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कौन सी नदी अपने विसर्पी बहाव के लिए जानी जाती है, तो ये है अपनी झेलम नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं प्रदेश के दक्षिणी भाग के अंतर्गत
अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। प्रमुख दून कौन कौन से हैं? जम्मू दून और पठानकोट दून। करेवा क्या है? तो एनसीईआरटी के अंतर्गत ये परिभाषा दे रखी है करेवा की। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना हिमालय है कश्मीर हिमालय के बाद में, वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसका विस्तार पश्चिम में रावी नदी से लगाकर पूर्व में काली नदी तक, काली घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। तो इन दोनों के बीच में स्थित है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। प्रमुख नदियां यहाँ पर कौन कौन सी है? तो सिंधु की 3 सहायक नदियां रावी, व्यास, सतलज, और गंगा की सहायक नदियां यमुना और घाघरा। हिमालय की जो तीनों मुख्य श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, वो इसी खंड में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस हिमालय के अंतर्गत हिमालय की तीनों प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं, जिसका नाम यहाँ पर नीचे दे रखा है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये तीनों स्थित हैं। तो ये है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत। जो अपना जस्ट हमने कश्मीर हिमालय देखा था, कश्मीर हिमालय में केवल कौन कौन से हैं? एक तो बृहत हिमालय है और लघु हिमालय है। कश्मीर हिमालय में शिवालिक हिमालय नहीं आता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, लघु हिमालय में ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र था धर्मशाला। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ऊपर ये भी आप ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागतिबा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे यहाँ पर देखते हैं, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत, ये सभी जो स्थल हैं वो भी यहीं पर स्थित हैं इस हिमालय में। शिवालिक, इस शब्द की उत्पत्ति सीवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचनाओं से हुई है। पहले एम्पीरियल सर्वे का मुख्यालय सीवावाला में था, बाद में इसका यानी इंपीरियल सर्वे का जो मुख्यालय है वो देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां। तो जो अपना उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय है उसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है शिवालिक और एक है दून। दून के अंतर्गत प्रमुख दून कौन कौन से हैं? तो चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून और कोटा दून। इसके अंतर्गत देखिए, देहरादून के बारे में कुछ फैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अंतर्गत। इसमें सबसे बड़ी जो घाटी है वो देहरादून है। देहरादून की लंबाई 35 से लगाकर 45 किलोमीटर और चौड़ाई है 22 से लगाकर 25 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप साथ में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, बृहत हिमालय की चोटियों में भोटिया जनजाति पाई जाती है। ये लोग जो हैं ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं। शीत ऋतु में ये घाटियों में लौटते हैं। हिमाचल और जो उत्तराखंड हिमालय है, इसी हिमालय के अंतर्गत फूलों की घाटी पाई जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड आदि जो है ये भी इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित है। थर्ड जो अपना हिमालय है वो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यहाँ से भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो वो फैक्ट हम देखेंगे। इसके पश्चिम में स्थित है नेपाल और पूर्व में स्थित है भूटान, यानी भूटान और नेपाल के बीच में है अपना दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तिस्ता नदी जो है वो बहती है। कंचनजंगा प्रमुख चोटी है। पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। ये फैक्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था। दुआर स्थलाकृतियां यहाँ पर पाई जाती है जिसका उपयोग चाय बागान बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न इस प्रकार था कि दुआर स्थलाकृतियां किस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जो दुआर स्थलाकृतियां है इनका उपयोग किस लिए होता है? तो चाय बागान लगाने के लिए। नेक्स्ट हिमालय है अरुणाचल हिमालय। भूटान हिमालय से लगाकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है अरुणाचल हिमालय। इसकी दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व और मुख्य चोटियां यहाँ पर है कागतू, नामचा, बरवा। प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग,
दिबांग और लोहित, ये सभी स्थित हैं अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी जनजातियां इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले है मोनपा, फिर है डफला, फिर है अबोर, फिर है मिसमी, फिर है निसी और फिर है नागा। तो MDAMNN, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका क्रम ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व के अंतर्गत ये बसी हुई जनजातियां हैं मोनोफा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। MDAMNN, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है जनजातियां। ये जो जनजातियां जितनी भी दे रखी है, ये कौन सी खेती करती है? तो जूम खेती करती है, स्थानांतरित कृषि, स्लेश और बर्न कृषि इसके अन्य नाम है जूमिंग कृषि के। असम अरुणाचल सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही कारोबार किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपना हिमालय है जो कि अंतिम है। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, इसकी जो दिशा है वो है उत्तर से दक्षिण की, और उत्तर में ये पटकोई बुम, उसके बाद में नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियों इसकी स्थित है उत्तर में। दक्षिण में स्थित है इसके मिर्जा या लुसाई पहाड़ियां। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की प्रमुख नदी है बराक नदी, जो कि मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। लोकटक झील स्थित है मणिपुर के अंतर्गत। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। बराक मेघना की सहायक नदी है। चिंदविन म्यांमार की इरावती नदी की सहायक नदी है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेकंड जो हमारा भौतिक प्रदेश है भारत का, तो वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत सेकंड है उत्तरी भारत का मैदान। पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर, चौड़ाई है 150 से लगाकर 300 किलोमीटर, और जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई है 1000 से लगाकर 2000 मीटर, यानी 1 से लगाकर 2 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। एक है भाबर, एक है तराई और एक है जलोढ़ मैदान। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, इनसे संबंधित तो कई बार के एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो देखते हैं बाद में। देखिए ये जो जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान ये वाला, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर के अंतर्गत। तो सभी को देखते हैं। सबसे पहले है भाबर, जो देखिए हमने हिमालय की जितनी भी हमने श्रेणियां देखी थी, सबसे ऊपर तो है पार हिमालय, फिर है व्रत हिमालय, फिर है लघु हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के गिरिपाद में समानांतर जो 8 से लगाकर 10 किलोमीटर की चौड़ाई में एक चौड़ाई की पट्टी के अंतर्गत जहां पर नदियां क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है और धरातल के नीचे बहती है, उस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यानी नदियां शिवालिक क्षेत्र से ऊपर से क्या लेके आती है, बड़े बड़े कंकर पत्थर लेके आती है और अपने गिरिपाद में लगभग 8 से लगाकर 10 किलोमीटर, ठीक है, चौड़ाई के अंतर्गत उनको बिछा देती है। तो नदियां फिर क्या होती है कि इन बड़े बड़े कंकर पत्थरों के नीचे से होकर बहती है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। इसके बाद में जहां पर भी ये कंकर पत्थर खत्म हो जाते हैं, जहां पर नदियां वापस बाहर की ओर धरातल पर आ जाती हैं, उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तो देखते हैं भाबर के दक्षिण में, भाबर क्षेत्र में जो लुप्त नदियां हैं, यहाँ पर क्या हो जाती है, वापस धरातल पर प्रकट हो जाती है। इनकी चौड़ाई कितनी है, 10 से लगाकर 20 किलोमीटर। और ये जो क्षेत्र है, ये प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ क्षेत्र है, अनूप क्षेत्र है। यहाँ पर दलदली परिस्थितियां पाई जाती हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं आगे बांगर और खादर। बांगर तो आप सभी को पता है, पुराने जलोढ़ के मैदान, जहां पर नदियां प्रतिवर्ष अपना बाढ़ का पानी नहीं ले जा पाती है, और खादर में बाढ़ का पानी या फिर बाढ़ के पानी के साथ साथ में जो नई मिट्टी है वो लेके जाती है, तो वो क्षेत्र है खादर। तो नए जलोढ़ के मैदान तो है खादर, पुराने जलोढ़ के मैदान है बांगर। नदियों की अपर्दनी और निक्षेपण से निर्मित जो शिलाकृतियां हैं कौन कौन सी है, बालू का जो रोधिका है, विसर्प है, गोखुर झील है, गुम्फित नदियां हैं, ये सभी। एग्जाम में आपसे बस यही पूछेंगे, ये 4 दे सकते हैं या फिर कोई भी एक दे सकते हैं। आपसे ऐसे दे सकते हैं कि गुम्फित नदियां किससे संबंधित है, हिमानी से संबंधित है, नदियों से संबंधित है, पवन से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 4 चीजें ये सभी नदियों से संबंधित हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। यह एक सपाट मैदान है
जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 50 से लगाकर 100 मीटर। सिंधु व गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं हरियाणा और दिल्ली। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश के अंतर्गत प्रवेश करने से पहले धूबरी के समीप 90 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश से पहले कहां पर 90 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो धूबरी के अंतर्गत। अगला जो भूआकृतिक खंड है वो है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी ऊंचाई 600 से लगाकर 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में इसके स्थित है दिल्ली कटक जो कि अरावली का विस्तार है। पूर्व में स्थित है राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर, और इसके अलावा जो दक्षिण है, दक्षिण के अंतर्गत स्थित है इलायची कार्डमम की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व के अंतर्गत है शिलोंग व कार्बी एंगलोंग का पठार। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई अधिक है पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर कम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आपसे केवल एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि टार स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है? मैदानों के अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत, या फिर प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत? तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत मिलती है टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, इसके अलावा पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं, और इसके अलावा क्वार्टजाइट भित्तियां। तो ये सभी स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत मिट्टी मिलती है जो कि विशेषतः उत्तर पश्चिम व पश्चिम के अंतर्गत वो मिलती है काली मिट्टी। भीमा भ्रंश, भीमा भ्रंश प्रसिद्ध है बार बार भूकंपी हलचलों के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खंड तो कौन सा है? चंबल बिंड मोरेना खंड। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? दक्कन का पठार, मध्य उच्च पठार, इसके अलावा है उत्तरी पूर्वी पठार। तो इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इसके पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट, पूर्व में है पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम देखिए एग्जामों में कई बार यहाँ से प्रश्न आए हैं। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में इसको कहा जाता है अनायमलाई और इलायची कार्डमम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अनायमलाई पहाड़ियों के अंतर्गत स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 के अंतर्गत ये प्रश्न आया है कि डोडा बेटा जो चोटी है वो किन पहाड़ियों के अंतर्गत या फिर किन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है? तो ये स्थित है और सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पर मुख्य श्रेणियां। जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, महेंद्रगिरी, ये सभी मुख्य श्रेणियां हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट ये दोनों जो अपने भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं ये आपस में कहां पर मिलते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ियों के अंतर्गत मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीलगिरी संगम है पूर्वी और पश्चिमी घाट का। सेकंड है देखिए मध्य उच्च भूभाग। जो मध्य उच्च भूभाग है इसके पश्चिम में स्थित है अरावली, दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत उत्तर में स्थित है किसके? दक्कन के पठार के। जस्ट हमने ऊपर देखा था प्रायद्वीपीय जो भाग है, प्रायद्वीपीय खंड, उसके 3 भाग हैं। दक्कन का पठार, सेकंड है मध्य उच्च भाग, तो इसको हम देख रहे हैं। इसके पश्चिम में है अरावली, दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। ऊंचाई 600 से लगाकर 900 मीटर, और जो सतपुड़ा पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है और ब्लॉक पर्वत भी है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए इस भाग का विस्तार कहां तक है? तो जैसलमेर तक है। मध्य उच्च भूभाग का विस्तार जैसलमेर तक है। कायांतरित चट्टानें, संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस भाग के अंतर्गत जो कायांतरित चट्टानें, संगमरमर, स्लेट और नाइस है ये सभी पाई जाती हैं।
मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है? तो 700 से लगाकर मीटर। पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार है राजमल की पहाड़ियां। इसके दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं अगला जो खंड है प्रायद्वीपीय खंड का तीसरा भाग, उत्तरी पूर्वी पठार। मेघालय और जो कार्बी एंगलोंग पठार है जो कि असम में स्थित है, ये उत्तरी पूर्वी पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार के 3 भाग हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जहां पर सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है, जो खासी पहाड़ियां हैं इसके अंतर्गत। मेघालय पठार की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पाया जाता है कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम। आगे यहां पर देखते हैं भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक काल के अंतर्गत समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत कुछ सालों पहले जो एक भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत ये प्रश्न आया था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 के अंतर्गत भी ये फैक्ट आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो नोट्स हैं वो आप अच्छे से इनको कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो नीचे वाला फैक्ट है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंतर्गत आया था। कास्ट जीवाश्म पार्क अंकल जो है जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है, ये कितने करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर हमें 18 करोड़ वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आया था। जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के पास आसपास में समुद्र निक्षेप हमें मिले हैं। मुख्य स्थला करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी है? तो स्थानांतरित रेतीले टीले हैं, छत्रक चट्टाने हैं, मरु उद्यान है आदि। ढाल के आधार पर मरुस्थल के 2 भाग हैं, सिंध की और ढाल वाला उत्तरी भाग, कच्छ के रण की और जो ढाल वाला दक्षिणी भाग। महत्वपूर्ण नदी यहाँ पर कौन सी है? तो लूनी नदी है, दक्षिण भाग में ये बहती है। अगला जो भौतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान के 2 भाग हैं। देखिए तटीय मैदान भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसके 2 भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला, मंझगांव, JLN, नाहवा सेवा, मरमागांव, मैंगलोर और कोचीन, ये सभी स्थित हैं। ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अंतर्गत ऐसा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये तो सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट व गोवा तट और कर्नाटक तथा केरल में मालाबार तट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मालाबार तट कहाँ पर है और कोंकण तट और गोवा तट तो गोवा में ही है, कोंकण तट महाराष्ट्र और कच्छ और काठियावाड़ गुजरात के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर देखते नीचे मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है कयाल, ब्लैक वाटर्स। इसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली नौका दौड़ का आयोजन होता है। पुन्ना मदा कयाल में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरा हुआ तट है। पूर्वी तटीय मैदान पर द्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 500 किलोमीटर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगला जो भौतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह। भारत के अंतर्गत 2 द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगाकर 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से लगाकर 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित हैं। रिच्ची द्वीप समूह और लिब्रित द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 के अंदर यही प्रश्न पूछा गया था। एक स्टेटमेंट, रिच्ची जो द्वीप समूह है ये अरब सागर के अंतर्गत स्थित है।
जो कि एक गलत कथन था, क्योंकि ये स्थित है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत है, रिची द्वीप समूह और लिब्रित द्वीप समूह। अच्छी अच्छी पुस्तकों के अंतर्गत ये फैक्ट नहीं दे रखा है। आगे यहाँ पर देखते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों के अंतर्गत बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। बैरन जो आइसलैंड है, ये भारत का एकमात्र जीवंत क्या है, ज्वालामुखी है, जो कि निकोबार के अंतर्गत स्थित है। मुख्य पर्वत चोटियां, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार के अंतर्गत प्रमुख जो चोटियां हैं वो है, सबसे ऊंची जो चोटी है सैंडल चोटी, जो कि उत्तरी अंडमान में है, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है माउंट डियोपोली मध्य अंडमान, माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान, माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार के अंतर्गत स्थित है। अंडमान निकोबार में प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो दो भागों के अंतर्गत बांटता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी के अंतर्गत दे रखे हैं, आपको एक एक फैक्ट याद होना चाहिए। आगे यहाँ पर देखते हैं, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप व मिनिकॉय है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये केरल तट से 280 से लगाकर 480 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रवाल निक्षेप से बने हुए द्वीप हैं। यहाँ पर 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 पर ही मानव आवास करते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है और जो पूरा द्वीप समूह है ये 11 डिग्री चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूरा अपना लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप दो हिस्सों में बढ़ता है 11 डिग्री चैनल से। इसके उत्तर में तो है अमीनी द्वीप और दक्षिण में है कन्नानोरे द्वीप। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपके सामने रखे हैं। ये जितने भी एक एक लाइनें हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे और लैब असिस्टेंट भर्ती के अंतर्गत पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे खासे प्रश्न इस एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन से संबंधित हम देखने वाले हैं, तो वो जल्द आपके लिए मैं लेके आ जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।